हेलो साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं संधि के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? तो संधि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोगों में से कोई ऐसे लोग भी होंगे जो लोग संधि को बहुत ज़्यादा हार्ड समझते होंगे। वो लोग बोलते होंगे कि नहीं नहीं, संधि तो एकदम भूत होता है, हम लोग से नहीं बनेगा, हम लोग नहीं बना पाएंगे, कैसे बनेगा संधि, है ना, संधि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कैसे बनाएंगे हम लोग। तो आज का जब आप लोग क्लास कर लेंगे तो आप लोगों को संधि में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग को संधि एकदम बाएं हाथ का खेल लगने लगेगा, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग एकदम अंत तक देखिएगा, है ना, क्योंकि इस क्लास में हम लोग संधि को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एकदम डीपली तरीके से पढ़ने वाले हैं, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी संधि से क्वेश्चन दे दे तो हम लोग भी बोल के आएंगे, एग्जामिनर भैया तुम जहाँ से क्वेश्चन दोगे हम वहाँ से करके आएंगे, तुम दुनिया के किसी भी कोने से ला दो क्वेश्चन, हम लोग उसका आंसर दे के आएंगे, है ना। तो चलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्लास को अब आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि संधि क्या है भाई, है ना, संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यही है हमारा वो भयानक चीज़ जिससे आप लोगों को डर लगता है। सभी लोग को तो नहीं लगता होगा, पर किसी ना किसी को तो लगता ही होगा कि संधि थोड़ा हार्ड है, ये है वो है। खुद हम जब अपने टाइम में जब पढ़ाई करते थे तो हमको खुद संधि जो है हार्ड लगता था, बट जब इसका पढ़ाई हम कर लिए तो संधि जो है ना एकदम बाएं हाथ का खेल लगने लगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार आप लोगों को भी एकदम बाएं हाथ का खेल लगने लगेगा, ठीक है। आप लोग बस इसे एकदम फ्रेश माइंड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है संधि, कि संधि किसे कहते हैं। पूछ देगा एग्जामिनर कि भैया संधि किसे कहते हैं। आप लोग यही सोच रहे हैं कि एग्जामिनर भैया ऐसा ही ना पूछेगा कि संधि किसे कहते हैं, पर एक बात आप लोग बहुत ही अच्छे से जान लीजिए कि एग्जामिनर आप लोग से कभी ये नहीं पूछेगा कि व्याकरण में संधि किसे कहते हैं, है ना। संधि का कभी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ये नहीं बोलेगा कि आप लोग संधि का 4 लाइन में डेफिनेशन दीजिए, उसका उत्तर दीजिए कि संधि किसे कहते हैं। आप लोग इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। हाँ, भले इसका ऑब्जेक्टिव तौर पे क्वेश्चन बना के दे सकता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है दो निकटवर्ती वर्णों के योग को संधि कहते हैं। किसको संधि कहते हैं जी? तो दो निकटवर्ती वर्णों के योग को संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी दिया है, जैसे में विद्या धन आलय। अब आप लोग इससे ना प्लस मत पढ़िएगा, इसे आप लोग प्लस बिल्कुल मत पढ़िएगा, ठीक है। और ऐसा गलती आप लोग कीजिएगा भी मत कि इसको हम लोग प्लस बोलेंगे, आप लोग का मर्जी नहीं चलेगा। यहाँ पे इसको धन बोलना है, क्योंकि व्याकरण में जब कभी भी ऐसा साइन दे दे तो आप लोगों को इसे धन पढ़ना है। धन दौलत पैसा रुपया वाला वही धन पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसे आप लोगों को क्या पढ़ना है? धन पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए विद्या धन आलय, क्या बन गया? विद्या धनालय मिलके विद्यालय बन गया। क्या बन गया जी? विद्यालय बन गया। अब देखिए मान लीजिए हमको ये लैंग्वेज में समझ में नहीं आया, आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग को ये लैंग्वेज में समझ ही में नहीं आया, आप क्या बोल दी क्या बता दी। तो आइए देखते हैं दूसरा लैंग्वेज में देख लेते हैं, इसमें कौन सी भाई बड़ी बात है। दूसरा लैंग्वेज में भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण। एक बार मैं फिर से उस डेफिनेशन को यहाँ पे लिखती हूँ, विद्या, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे उतारते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले है विद्या, ठीक है, उसके बाद धन आलय, क्या मिलके हो गया जी? तो ये मिलके हो गया विद्यालय, है ना। तो इसमें क्या कहा है? इसमें क्या कहा है भाई? कहा है
संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण। और एक बात आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा कि इसको आप लोग पहला शब्द मान लीजिएगा और इसको आप लोग दूसरा शब्द मान लीजिएगा। क्या मानेंगे? इसे आप लोग पहला शब्द मानेंगे और इसे आप लोग दूसरा शब्द मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण। ये पहला शब्द है, ये कौन सा है जी? पहला शब्द है। और इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? तो धा है। कौन सा है जी? अंतिम वर्ण इसका धा ही ना है। पहला शब्द का अंतिम वर्ण धा हो गया। क्या हो गया? धा हो गया। और धा में किसकी मात्रा छिपी हुई है? धा में किसकी मात्रा छिपी हुई है जी? तो आ की मात्रा। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। इतना क्लियर हो गया। आ इसमें मतलब कि छिपा हुआ था, यानी कि अंतिम वर्ण क्या निकला? आ निकला। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहा है तथा दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण का योग होता है। दूसरे शब्द के, अब ये देखिए, ये जो दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द यही है ना? दूसरा शब्द यही है। तो दूसरा शब्द का कौन सा जी? प्रारंभिक वर्ण, यानी कि पहले वाला वर्ण। ये देखिए, ये अंतिम का वर्ण था और ये पहले का वर्ण था। प्लस के बाद सबसे पहले कौन सा वर्ण आया है? आ आया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आ लिख देंगे, धन आ, है ना? इतना लिख दिए। और इसी के योग को क्या बोलते हैं? तो संधि बोलते हैं। यानी कि क्या कहा है नॉर्मली? एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, पूरा काटते हैं, फिर से देखते हैं। क्या कहा है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण के योग को ही संधि बोलते हैं। यानी कि जो प्लस के पास जो है ये और इसके पास ये है, इन्हीं दोनों के योग को क्या हम लोग बोलेंगे? संधि बोलेंगे, है ना? तो कभी भी एग्जाम में आप लोग का पूछ दे कि किसको संधि बोलते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पे बना के पूछ दे तो बोल देना है कि दो निकटवर्ती, ये दोनों आपस में निकट है, ये निकटवर्ती वर्णों के योग को संधि कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग भैया बहुत ज़्यादा समझदार इंसान अभी तक बन चुके होंगे, है ना? क्योंकि आप लोग आगे क्लास में चले गए हैं, आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इतना तो जान लिए कि संधि किसे कहते हैं। अब ये जान लेते हैं कि संधि कितने प्रकार का होता है। तुम कितने प्रकार के होते हो संधि भैया? तो यहाँ पे देखिए संधि कितने प्रकार के होता है। तो देखिए, संधि जो है ना 3 प्रकार का होता है। संधि कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नॉर्मली लैंग्वेज में हम लोग ले लेते हैं कि संधि का पुत्र कितना हुआ? तो संधि का 3 पुत्र। कौन कौन सा पुत्र हुआ? तो पहला का नाम स्वर संधि, दूसरा का नाम व्यंजन संधि और तीसरा का नाम विसर्ग संधि। यानी कि संधि के कितने पुत्र हुए? संधि के कितना बेटा हुआ? तो 3 पुत्र हुआ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्लियर? इतना हम लोग देख लिए। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि किसे कहते हैं। 3 पुत्र तो हो गए संधि के। अब तीनों पुत्र के बारे में जान लेते हैं कि आखिर स्वर संधि किसे कहते हैं भैया। तो यहाँ पे देखिए, 2 स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहा गया है जी? 2 स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे में एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे विद्या, धन, आलय मिलके क्या बन गया? विद्यालय बन गया। अब देखिए इसमें क्या क्या मिला है। तो विद्या में आ की मात्रा यहाँ पे मिला है और आलय में आ की मात्रा, और आ मिलके क्या बन गया? आ बन गया। ठीक है, अभी आप लोग इतना दिमाग मत लगाइएगा ना कि कैसे बन गया, सब आप लोग जानेंगे, धीरे धीरे आप लोग सब जान जाएंगे, है ना? जब इसके बारे में आप लोग जान जाएंगे अच्छे से कि कौन संधि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप लोग खुद से बनाने लगेंगे। अभी ये बस एग्जाम्पल है, थोड़ा बहुत समझाने के लिए यहाँ पे ये सब लाया गया है ना। तो यहाँ पे देखिए, आ मिलके आ बन गया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जी। धन में न में कौन सी मात्रा छिपी हुई है? तो अ की मात्रा। अर्थी में कौन सी मात्रा छिपी हुई है?
तो अ की मात्रा और मिल के क्या बन गया है जी, आ बन गया है। क्या बन गया है, तो आ बन गया है। इतना समझ गए आप लोग। यानी कि दो स्वरों के मिलने से यहाँ पे देखिए स्वर ही है। अ क्या है, एक प्रकार का स्वर्ण वर्ण है। ये भी अ क्या है, एक प्रकार का स्वर्ण वर्ण है। आप लोग तो जब छोटे होंगे तभी से पढ़ते आ रहे होंगे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। तो हिंदी में जो है स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं, आप लोग को बहुत अच्छा से पता होगा, है ना। तो उसमें से 11 में एक अ होता है, आ होता है, छोटी ही होता है, बड़ी ही होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो दो जब स्वर मिले हैं, क्या मिले हैं, दो जब स्वर मिले हैं और इनका जब परिवर्तन हो गया है तो इससे क्या मिलके बन गया है, स्वर संधि बन गया है। क्या मिलके बन गया है जी, स्वर संधि हो गया है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, कि आखिर स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने पुत्र होते हैं। पहला देखिए, इसके जो है ना स्वर संधि के 5 भेद होता है, 5 पुत्र हैं इसके। कितने पुत्र हैं, 5 गो इसका लड़का है ना, 5 गो, सबसे ज़्यादा इसी का है, ठीक है, स्वर संधि का ही। पहला का नाम है दीर्घ संधि, दूसरा का नाम है गुण संधि, तीसरा का नाम है वृद्धि संधि, चौथा का नाम है यण संधि और 5वां का नाम है अयादि संधि। कौन कौन सा संधि है, कुल मिला के 5 संधि है। यानी कि स्वर संधि के कुल 5 पुत्र हुए, उनका नाम क्या हुआ, दीर्घ संधि, गुण संधि, है ना, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है। हो गया इतना। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखिए कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि किसे कहते हैं। अब देखिए यहीं से जो है ना मेन आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अभी वो सब टेलर था, अभी फिल्म बाकी था, तो ये फिल्म है, अभी स्टार्ट होगा फिल्म। यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये जो है ना ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संधि का यहाँ से जो टॉपिक है ना वो इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है ना यहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, यहीं से शुरुआत होता है ना। तो सबसे पहले देखिए दीर्घ संधि, कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। और आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, मैंने फिर बता दिया, पहले भी मैंने बताया है। तो देखिए जब अ ई उ, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अ है और ये छोटा ई है और ये छोटा ऊ के बाद अगर अ, छोटी ई, बड़ी ऊ और जैसे समान वर्ण आए तो क्या हो जाता है, अ या आ धन अ या आ के बाद आ बन जाता है। क्या बन जाता है जी, आ बन जाता है। इसमें कहा गया है कि जब छोटी ई, छोटा ऊ और अ के बाद अ, छोटी ई, छोटा ऊ जैसे समान वर्ण यानी कि एक जैसे वर्ण आए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि बोलते हैं, है ना। एक शकल के लोग आए उसे ही हम लोग दीर्घ संधि बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब अ को आपस में जोड़ेंगे तो आ बनेगा। किसको किसको आपस में जोड़ेंगे, एक बार यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम लोग। देखिए यदि अगर हम लोग अ धन अ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हम लोगों का आ बनता है। यदि हम लोग आ धन आ जोड़ते हैं तो क्या बनता है जी, फिर हम लोग का आ ही बनेगा। उसके बाद यदि हम लोग आ धन अ जोड़ेंगे तो भी हम लोग का आ बनेगा। उसके बाद यदि हम लोग अ धन आ जोड़ेंगे तभी भी हम लोग का क्या बनेगा, आ बनेगा। यहाँ पे आप लोग देखिए क्या क्या बन रहा है, यदि अ को जोड़ रहे हैं तो आ को भी जोड़ेंगे तो आ को भी जोड़ेंगे तो आ, उसके बाद आ को भी जोड़ेंगे तो आ बनेगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि छोटा छोटा मिलके बड़ा का निर्माण कर रहा है या फिर बड़ा बड़ा भी मिलके बड़ा का निर्माण कर रहा है। यानी कि आप लोगों को ये वाला जो लाइन है ना इसको याद करना है कि कौन क्या मिलके क्या बन जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ई वाला भी ऐसे ही होगा, ई वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। देखिए छोटी ई धन छोटी ई मिलके बड़ी ई बन जाएगा, बड़ी ई धन बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। उसके बाद
बड़ी ई धन छोटी ई मिलके बड़ी ई बन जाएगा। उसके बाद छोटी ई धन बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है, इतना बन जाएगा, है ना, इतना ये भी बन जाएगा। उसी प्रकार छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे हम दिए हैं कि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे बड़ा ऊ बनेगा। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा ऊ बनेगा। ठीक उसी प्रकार बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, तो बड़ा ऊ बनेगा, है ना। इसी को आप लोग को बस थोड़ा सा बस ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इतना जान लिए। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इतना हम लोग पढ़े तो कुछ तो एग्जाम्पल जानना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि तभी पढ़ाई का मज़ा आएगा जब हम लोग क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। कहा जाता है ना, एग्ज़ाम देने का मज़ा तभी आता है जब तैयारी पूरी अच्छी तरीके से की जाई हो, है ना। इसलिए हम लोग को ऐसा एग्ज़ाम में एकदम तैयारी करके जाना है कि एकदम तोड़ फोड़ के आएंगे एग्ज़ाम को, पेपर को तोड़ फोड़ के आएंगे, है ना, फाड़ देंगे एकदम पेपर को। वैसा तैयारी हम लोग करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे में दिया है धर्म धन अर्थ, यानी कि धर्म धन अर्थ में मिल के क्या बना है, तो धर्मार्थ बना है। अब देखिए, धर्म में अ की मात्रा है और अर्थ में अ की मात्रा है, और ये दोनों मिलके क्या बन गया है, धर्मार्थ बन गया है, यानी कि आ की मात्रा हो गया है। ठीक है, इसका अ और इसका अ मिलके क्या बन गया है, आ बन गया है, तो यहाँ पे धर्मार्थ हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है पुस्तक। पुस्तक में क है और इसके साथ अ छिपा हुआ है। आप लोग को पता है कि क का निर्माण ऐसे होता है, क का निर्माण ऐसे होता है। तो देखिए, इसमें अ छिपा हुआ है तो अ यहाँ पे ले लिए हैं। आलय में आ का यहाँ पे आ ले लिए हैं, और अ और आ मिलके क्या बना है, आ बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुस्तकालय बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, पुस्तकालय बन जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, ठीक उसी प्रकार है। अगला देखिए, रेखा। रेखा ऐसे है, खा है, और खा में किस चीज़ की मात्रा है, आ की मात्रा है। अंश में अ की मात्रा है, तो यहाँ पे अ लिख दिए हैं। और रेखा धन अंश मिलके रेखांश, यानी कि आ की मात्रा यहाँ पे लग चुका है, तो रेखांश बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है, रेखांश हो गया है। अब देखिए, आगे देखते हैं। आगे है आत्मा। आत्मा में माँ में आ की मात्रा छिपा हुआ है, धन है तो धन। उसके बाद आनंद में आ की मात्रा है, और आ धन आ मिलके बड़ा आ बन गया है, तो आत्मानंद हो गया है। कौन सा आनंद हो गया है, आत्मानंद हो गया है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, और कुछ हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, और एग्जाम्पल है कवि। अब देखिए, कवि में आप लोग बोलेंगे उसमें तो अ आ रहा था, ठीक है, चलिए हम लोग मान लिए, बट कवि में हम लोग कैसे जानेंगे, कवि में तो अ की मात्रा आ ही नहीं रहा है। बट आप लोग को याद होगा कि हम लोग किस किस चीज़ के बारे में पढ़े हैं, अ मिलके आ बनता है, छोटी छोटी मिलके बड़ी ई बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या बनेगा, कवि। कवि में कौन सी मात्रा छिपी हुई है, तो छोटी ई की मात्रा छिपी हुई है। और इंद्र में भी कौन सी मात्रा छिपी हुई है, तो छोटी ई की मात्रा है ना। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, छोटी ई की मात्रा छिपी हुई है। और ये छोटी ई मिलके बड़ी ई बन गया, तो यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा हो गया है, क्योंकि आप लोग को पता है कि छोटी ई को हम लोग ऐसे लिखते हैं और बड़ी ई को ऐसे लिखते हैं। तो देखिए, छोटी ई मिलके क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। क्लियर, कविंद्र बन गया। अब देखिए, अगला देखते हैं। अगला है गिरी। यहाँ पे देखिए, गिरी धन ईस। अब इसमें देखिए, गिरी में छोटी ई है, यहाँ पे देखिए छोटी ई, एक मिनट फिर से, यहाँ पे देखिए गिरी में है छोटी ई, गिरी में कौन सा ई है, तो छोटी ई है, और इसमें बड़ी ई है, यहाँ पे बड़ी ई है।
तो छोटी ई धन बड़ी ई मिलके क्या बन गया है, बड़ी ई बन गया है। तो यहाँ पे देखिए गिरीश हो गया है, क्या हो गया है, गिरीश हो गया है। अगला देखते हैं, अगला है हम लोगों का, देखिए योगी, योगी में बड़ी ई की मात्रा है, ऐसे बड़ी ई की मात्रा होता है। इंद्र में देखिए छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा ऐसे दिया जाता है। तो बड़ी ई धन छोटी ई मिलके बड़ी ई बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए योगेंद्र हो गया है, कौन सा मात्रा लग गया है, बड़ी ई की मात्रा लग गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला देखिए, अगला है अगला देखिए, अगला है नारी। नारी में कौन सी मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा है। धन है तो धन, और ईश्वर में भी बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ी ई धन बड़ी ई मिलके क्या बन गया, बड़ी ई। और यहाँ पे देखिए नारीश्वर हो गया, बड़ी ई की मात्रा मिलके क्या बन गया, बड़ी ई मिल गया, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, ई वाला तो देख लिए, अब ऊ वाला देखते हैं कि ऊ वाला का क्वेश्चन दे देगा तो कैसे बनेगा। तो देखिए ऊ वाला, यहाँ पे देखिए गुरु, ये देखिए कौन सा ऊ है, तो ये देखिए ये छोटा ऊ है। गुरु में कौन सा ऊ लगा हुआ है, तो छोटा ऊ लगा हुआ है। और उपदेश में भी छोटा ऊ लगा हुआ है। तो छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलके क्या बन गया है, बड़ा ऊ बन गया है। तो यहाँ पे देखिए गुरुपदेश हो गया है, क्या हो गया है जी, गुरुपदेश हो गया है ना। अब देखिए आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल अपना देख लेते हैं। अगला देखिए, अगला है धातु। धातु में कौन सा है ऊ, तो छोटा ऊ है। उसके बाद उष्मा में कौन सा ऊ है, तो बड़ा ऊ है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनता है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बनता है ना। तो बड़ा ऊ बन गया। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे हो गया है ना, बड़ा ऊ की मात्रा, धातु उष्मा हो गया है, बड़ा ऊ की मात्रा हो गया है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, अगला है हम लोगों का एग्जाम्पल में वधु। वधु में कौन सी मात्रा है, तो बड़ा ऊ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है जी, बड़ा ऊ की मात्रा है। और उपकार में छोटा ऊ की मात्रा है। और जब बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, तो बड़ा ऊ बनेगा। तो यहाँ पे बड़ा ऊ बन गया है। अब देखिए यहाँ पे भी बड़ा ऊ का मात्रा लग गया है कि नहीं, वधु उपकार में कौन सा मात्रा हो गया है, तो बड़ा ऊ का मात्रा हो गया है। यानी कि कौन सा संधि है, तो कौन सा संधि है जी, तो ये दीर्घ संधि है ना, दीर्घ संधि हो गया है। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अंत भला तो सब भला कर देंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखिए लास्ट एग्जाम्पल है सरयू। सरयू में कौन सा मात्रा है, तो बड़ा ऊ की मात्रा है। ये बड़ा ऊ की मात्रा है, ऐसे हो गया तो बड़ा ऊ, ऐसे हो गया तो छोटा ऊ। तो ये देखिए बड़ा ऊ का मात्रा है ना, कौन सा मात्रा है जी, तो सरयू में बड़ा ऊ का मात्रा है। और उर्मी में भी देखिए ये भी बड़ा ऊ दिया गया है। तो बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा आप लोग को देखने को मिल जा रही है, सरयूर्मी हो गया है। क्या हो गया है जी, सरयूर्मी हो गया है ना। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। दीर्घ संधि में ही आप लोग ज़्यादातर यहीं से ध्यान दीजिएगा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उसको पहचानने का नियम क्या है। तो हम लोग क्या जाने हैं कि दीर्घ संधि में पहचानने का नियम एक बार फिर से देख लेते हैं। दीर्घ संधि का देखिए पहचानने का नियम हम लोग यही ना जाने हैं कि जब अ, ई और ऊ के बाद सेम उसी के जैसा मात्रा आए, अ आ जाए या फिर आ जाए, छोटी ई आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए, या फिर छोटा ऊ आ जाए या फिर बड़ा ऊ आ जाए, मतलब कि हमारे जाति के लोग, इसके जाति के लोग, सेम जाति के लोग आ जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि बोलते हैं। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं कि अ मिलके आ बनता है, आ मिलके आ बनता है, छोटी मिलके बड़ी बना देता है, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना देता है ना। यानी कि लास्टली हमें यही देखना है कि कुछ भी इसमें मिले, ये इसमें सब बड़ा ही बनेगा। आ बन जाएगा, ये भी बड़ी ही बन जाएगा, ये भी बड़ा ऊ बन जाएगा। यानी कि क्या बन जा रहा है, सब बड़ा बन जा रहा है ना। यानी कि लोग में जब एक साथ जब एकजुट हो जा रहा है तो लोग बड़ा व्यक्ति बन जा रहे हैं। ठीक है,
आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब ये लोग एकजुट होता है तो बड़ा व्यक्ति बन जाता है। जैसे 4 भाई वाला कहानी आप लोग सुने होंगे कि जब 4 भाई एकजुट रहता है तो लोग मजबूत रहता है, अगर वही भाई अलग अलग रहेगा तो कमज़ोर रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार वही नियम यहाँ पे भी लागू हुआ है कि अगर छोटा छोटा मिल के बड़ा बन जाता है, यानी कि एकजुट रहेगा तो बड़ा कहलाएगा, बड़ा व्यक्ति कहलाएगा, है ना। तो उम्मीद कर रही हूँ कि इतना आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट में यस लिख के ज़रूर भेजिएगा, और क्लास अगर अच्छे से समझ में आया हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया हो वो भी बताइएगा, है ना, ताकि हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए, बेहतर तरीके से समझाया जाए, ठीक है। तो आप लोग एकदम जी जान लगा के मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है एकदम नज़दीक आने वाला है ना। और हम लोग लास्टली में बहुत ही अच्छे से व्याकरण का, है ना, VVI ऑब्जेक्टिव लाएंगे, और जो भी किताब का जो भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, उसको भी लाया जाएगा। तो आप लोग इसी चैनल पे अच्छे से बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।